welcome to my YouTube channel Knowledge Squared. This is our second video in this series of physics of class 11, chapter number 1, physical world. लेक्चर फर्स्ट में हमने सीखा फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के दो बेसिक प्रिंसिपल कौन से थे? वेरी गुड, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन में ढेर सारे फिनोमिना को एक सिंगल लॉ से समझाने की कोशिश की गई है। रिडक्शनिज्म में एक बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में स्प्लिट करके फिर उसे सॉल्व किया जाता था। उसके बाद हमने स्कोप पढ़ा। स्कोप में दो डिविजन्स थी, एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे और दूसरी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बड़ी चीजों से डील करते थे जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट्स, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम छोटी चीजों से डील करते थे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की स्टडी। नाउ लेट्स मूव टू टुडेज मेन टॉपिक, दैट इज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। कहाँ से आती है फिजिक्स में एक्साइटमेंट? हमने फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ा था यूनिफिकेशन, जिसमें क्या बताया था कि कुछ बेसिक लॉज को यूज करके ढेर सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। उसके बाद इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट्स की अपनी इमेजिनेशन से फिजिक्स ने, साइंटिस्ट ने कितनी बड़ी इन्वेंशंस कर लिया है, ठीक है। आजकल तो लेसिक से सर्जरी भी होने लगी है जिसमें कोई भी कट नहीं लगाया जाता, कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती। देन एप्लीकेबल इन डेली लाइफ, जैसे कि हम लाइट देख पाते हैं, फोन की स्क्रीन देख पाते हैं, हमें कलर्स नजर आते हैं। अब अगर डिवाइसेस की बात करें तो हम फोन यूज कर रहे हैं, एलईडी टीवी यूज करते हैं, कंप्यूटर्स, कितनी इंप्रूवमेंट हुई है कंप्यूटर्स में। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो एक पूरा रूम घेर लेता था एक कंप्यूटर, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए। धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई, ट्रांजिस्टर्स इन्वेंट हुए, देन इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, फिर छोटे छोटे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को बहुत लार्ज स्केल पे यूज किया गया। कंप्यूटर का साइज छोटा होता गया और प्रोसेसिंग कंप्यूटर की फास्ट होती गई। देन प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, जो हमने पबजी वाली एग्जांपल देखी थी कि एक गन से एक बार आपने ट्राई करा, अब नेक्स्ट टाइम कोई दुश्मन आएगा तो आप उसी गन को दोबारा यूज कर लोगे, दोबारा से नई ट्राई लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स और टेक्नोलॉजी आपस में सोसाइटी में कैसे इंटर रिलेटेड है। हमारे पास हीट इंजन था, हमने हीट इंजन को इम्प्रूव करने के बारे में सोचा। जब हमने उसे इम्प्रूव करने के बारे में सोचा तो हमारे सामने एक ब्रांच आई जिसमें हीट इन्वॉल्व थी। कौन सी थी? थर्मोडायनामिक्स। वेरी गुड। जब हमारे पास हीट इंजन की इम्प्रूवमेंट हुई तो जो हमारी चीजों की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट थी वो इंक्रीज हुई। जब चीजों की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई तो इंडस्ट्री में क्या? रेवोल्यूशन आया। ऐसे जब इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया, सोसाइटी ने प्रोग्रेस किया। अब हम टेक्नोलॉजी की बात करें कि जब हमने स्टीम इंजन था हमारे पास, सबसे पहले स्टीम इंजन आया। जब हमने सोचा कि हम स्टीम इंजन को कैसे इम्प्रूव करें, तब क्या हुआ कि हमारे सामने थर्मोडायनामिक्स आई। हमने थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करी, ठीक है। ऐसे जब हमने अलग अलग तरीके सोचे, अलग अलग टेक्नोलॉजीज डेवलप करी, तो उन्होंने हमें एक नई ब्रांच फिजिक्स की दी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फिजिक्स कैन गिव राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। जो फिजिक्स है एक नई टेक्नोलॉजी को कैसे जन्म देती है। जैसे जो मॉडर्न फिजिक्स थी हमारे पास, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो नए जमाने की नई फिजिक्स आई, उसमें हमने सेमीकंडक्टर इन्वेंट करे। जब सेमीकंडक्टर मिले तो सेमीकंडक्टर से हमें क्या? सिलिकॉन चिप्स का कॉन्सेप्ट पता चला। जब कंप्यूटर का साइज, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता था, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, धीरे धीरे कंप्यूटर में सिलिकॉन चिप्स यूज होनी शुरू हुई, तो कंप्यूटर का साइज छोटा होता गया और प्रोसेसिंग उसकी बढ़ती गई। तो इससे कंप्यूटर में एक रेवोल्यूशन आ गया। अब हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करें, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है। इसमें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिली। फिर हमने सोचा कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कहाँ यूज कर सकते हैं, तो हमें समझ में आया कि ये कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज हो सकती है। उससे हमें मोबाइल फोन मिले। तो ऐसे कहा जा सकता है कि अगर फिजिक्स बढ़ती है तो टेक्नोलॉजी साथ साथ ही बढ़ती है, और जब टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ता है तो फिजिक्स को भी बढ़ाना पड़ता है। आगे कुछ फिजिस्ट हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिजिक्स। पहले न्यूटन लिखा है, जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ मोशन दिया था, ये यूके से थे। फैराडे आए, लॉ ऑफ ईएमआई दिया, यूके से थे। लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो ने दिया था, इटली से थे। अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स जेसी बोस ने दी थी, ये हमारे प्यारे भारत से थे। डब्ल्यू के रॉन्टजन एक्सरेज दी, जर्मनी से थे। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने दिया था, यूके से थे।
और हमारे प्यारे भारत से डॉक्टर सीवी रमन, इन्हें इन इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। अब फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के आपस में लिंक की बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ने कंप्यूटर में एक रेवोल्यूशन लाके रख दिया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम और नॉर एक्सॉर गेट्स पढ़ते हैं, वो सारे के सारे गेट्स कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट होते हैं, जिसने इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग को बहुत फास्ट कर दिया है। उसके बाद स्टीम इंजन ने एक नई फिजिक्स की ब्रांच दी थी, थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। 4 टाइप की होती हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। मेन 4 टाइप की हैं। आगे जाके आप 100 फोर्सेस भी पढ़ेंगे, बट कहीं ना कहीं वो फोर्सेस इनके ही पार्ट्स में होगी, ठीक है। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, रेंज इसकी इन्फिनिटी जाती है, जैसे कि सन और अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर में। सेकेंड आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सी फोर्स है? जो 2 चार्ज पार्टिकल्स में होती हैं। हमें पता है अगर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो क्या है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, रेंज इसकी भी इन्फिनिटी है, इसे भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है नेचर में। क्लियर? अब अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो हमने पढ़ा है कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। फिर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज कि अगर दोनों चार्ज न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे हीप्स ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो गए। अगर 2 प्रोटॉन्स आपस में पास में आते हैं, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो न्यूक्लियस फट नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, अराउंड 10⁻⁻15 मीटर। जो न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बाइंड करके रखती है, ये इन्हें फटने नहीं देती। सो ये फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में एग्जिस्ट करती है, बट ये फोर्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो विद इन न्यूक्लियस होते हैं। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो शेल में मूव करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, तो उसमें डिस्टेंस भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है, विद इन न्यूक्लियस ही होती है, 10⁻⁻15 मीटर, दैट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। फोर्स न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या इक्वल होती है, और ये प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर ही बाइंड करके रखती है, और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एग्जिस्ट नहीं करती, ये ओनली विद इन न्यूक्लियस करती है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल में होता है। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये 100 टाइम्स ग्रेटर है देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब मूव करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की ओर। वीक न्यूक्लियर फोर्स रेडियो एक्टिव एमिशंस में मिलती है, सच एज बीटा डिके प्रोसेस, ठीक है। अराइज होती है पार्टिकल्स की इंटरेक्शन की वजह से। कौन से पार्टिकल्स? न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। घबराइए नहीं, मुझे पता है आपके सर के ऊपर से जा रहा है, धीरे धीरे अब जब इन डेप्थ पढ़ोगे तो सब समझ आएगा। शॉर्ट रेंज फोर्स है 10⁻⁻15 मीटर, स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल से बट वीकर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से। अगर चारों फोर्सेस का कंपैरिजन देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। जो रेंज है इसकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की शॉर्ट रेंज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्ग रेंज में है, वीक न्यूक्लियर शॉर्ट रेंज में है, और ग्रेविटेशनल लॉन्ग रेंज में है। जो शॉर्ट रेंज है वो है 10⁻⁻15 मीटर, और लॉन्ग रेंज है इन्फिनिटी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन व्हाट वी हैव लर्न टुडे। सबसे पहले हमने एक्साइटमेंट देखी फिजिक्स की, उसके बाद फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का आपस में लिंक और सोसाइटी कैसे प्रोग्रेस करती है, उसके बाद कुछ फिजिस्ट देखे और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स फिजिक्स। देन हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ी नेचर में। पहली थी ग्रेविटेशनल, जो कि 2 बॉडीज में एक्ट करती है और ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, और ये वीकेस्ट फोर्स है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखी थी, जो कि 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होती है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आई, जो कि प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में एग्जिस्ट करती है। और सबसे बात पड़ी वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की आपस में इंटरेक्शन से होती है।
दैट इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक मुझे दीजिए थोड़ा सा समय, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।